नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिपल ई में। तो दोस्तों, हम आज आपको समझाने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स का नाम है हमारे पास, टॉपिक्स का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिए। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिपल ई सुमित नेगी के चैनल पर जाइए और ऐसी वीडियोस का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो हम आज डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में, किस प्रकार से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के। तो एक फॉर्मूला है, हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखो, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, एफ के जैसे। अब देखो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो फ्रेंड्स, ये एफ डैश एक्स और डी एक्स अपॉन एफ एक्स है। अगर हम एफ एक्स को टी मानते हैं, ध्यान दीजिए, हम एफ एक्स को क्या मान रहे हैं, एफ एक्स को माना हमने टी। तो एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ये आता है एफ एक्स डी एक्स मिलता है। ठीक है, यानी एफ एक्स डी एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये मिल गया। यानी अगर हम टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें डी टी मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स डी एक्स क्या है, डी टी। तो आ जाएगा यहाँ पर डी टी अपॉन एफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या है, टी के बराबर है, तो ये हो जाएगा टी। ठीक है, हमने ये मान लिए हैं। तो इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है लॉग टी इज इक्वल टू, हम मानते हैं ये लॉग टी प्लस सी। सी लगता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये सभी इक्वेशन में लगता है सी। ठीक है, सी लगाना अनिवार्य है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग टी। टी की जगह पे हमने क्या रखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू हमने टी माना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स प्लस सी, सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस प्रकार का फॉर्मूला से हम अनेक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू लिखेंगे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये हमारे पास का फॉर्मूला था। ठीक है, हम इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स tan क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, सो प्रूफ दैट वैल्यू इन इक्वेशन, सो प्रूफ दैट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू पुट अप करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर टेन टेन की जगह हम लिखते हैं डी टी मानते हैं, टेन को अगर हम टी मानते हैं तो टेन का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी, सेक स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर टेन को टी मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से होगा। अगर हमने टेन को माना है टी, तो टेन का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स। तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और t का डिफरेंशिएशन हो जाता है फ्रेंड्स dt। ठीक है, मैंने जिस प्रकार से आपको फॉर्मूला बताया था उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गए 10 इज इक्वल टू टी, तो
tan का हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा sec स्क्वायर x dx, t का डिफरेंशिएशन किया तो dt आएगा। इसको हमने क्या करना है, जो हमने मान रखा है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा tan इज इक्वल टू टी है, sec स्क्वायर x dx को dt है। तो इंटीग्रेशन tan इज इक्वल टू टी, यानी tan की पावर 3 है ना, तो t की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर 3 और sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यानी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt। तो एक t यहाँ से आ जाएगा तो क्या होगा, t की पावर 4 हो जाएगा, t की पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पे सी लगना अनिवार्य है, सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये होता है 1/4, देखो 1/4 बाहर आ जाएगा, ये होगा टी की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। टी को क्या माना था हमने 10, तो हम लिखेंगे इसमें 1/4 10 की पावर 4x प्लस सी, ठीक है 10x। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत भी है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1, हाँ सॉरी प्लस 1 और dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx का हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम अगर हम इसे t मानते हैं e की पावर x प्लस 1 तो हमें ये मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी सॉल्व किया हुआ है। तो हम ध्यान दीजिएगा हमने जितने भी एक फॉर्मूला बताया था हमने उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। e की पावर x प्लस 1 t, अगर e की पावर x का हमने डिफरेंशिएशन किया है तो e की पावर x dx 1 का क्या होता है dx हो जाता है, यानी 1 का इसका तब dx होता है तो इसमें x मिल जाता है। तो e की पावर dx dt, यानी t का डिफरेंशिएशन dt हो जाता है। तो हम इस वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इस वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में पुट अप करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या था dt, तो हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x प्लस 1 t मान रखा था, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू लॉग t प्लस c। देखो इंटीग्रेशन dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, और प्लस में c लगा देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इज इक्वल टू log t की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स e की पावर x प्लस 1, लिखेंगे हम e की पावर x प्लस 1 और प्लस c, तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स इतने तो आपको पता ही चलेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में। थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक विनोद द्वारा समाकलन।
हमने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और हम अब पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है 10 मार्क्स का इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का डिफरेंशियल dx। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का डिफरेंशियल dx है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन का मान एक्सप्लेन करना है। सो प्रूव दैट वैल्यू इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, हमें इसके खंड करने हैं, तो क्या हो जाएगा a अपॉन, ठीक है, पार्ट करने हैं, तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, हमने इसके पार्ट काटे हैं ए बी सी में, तीनों खंड में। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 3x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर हम a को अगर 0 मानते हैं, ठीक है, अगर हम x माइनस 2 को छुपा लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 2 x माइनस 3। तो क्या होता है a x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b, अगर हम b वाले को 0 मानते हैं या हमसे छुपा लेते हैं तो x माइनस 1 और x माइनस 3 बचता है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक है, अगर हम c को 0 मानते हैं, अगर हम छुपाते हैं तो x माइनस 1 x माइनस 2 बचता है। तो क्या होता है c x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो फ्रेंड्स, अपॉन से अपॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस। देखो, हम अगर इस इक्वेशन को अगर यहाँ लिखते हैं तो हमारे लिए थोड़ा लंबा हो जाता है, इतना जगह भी नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हटा लेते हैं, ये कैंसिल हो चुका है तो इसे हम हटा लेते हैं। ठीक है, अगर हटाएंगे तो इस प्रकार से बचेगा हमारे पास, यानी ये कैंसिल हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम इतनी वैल्यू को पहले पुट आउट करते हैं, एक ही वैल्यू में एक्सप्लेन करना है, तो एक ही जगह पे क्या है x माइनस 1 है, यानी e अपॉन x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 के गुणनखंड करने आते होंगे आपको। ठीक है, इस तरीके के गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, तो ये होता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 था तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें x की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3x, यानी 3x यानी 1, x जगह 1 रखना है, तो हो जाता है a 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, 3 एकम 3, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 यानी माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 का 1 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा। तो
ए की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, 3/2, ठीक है, 3/2 ए की वैल्यू हमें मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें बी की वैल्यू एक्सप्लेन करनी है, इसकी वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, 3x इज इक्वल टू बी यानी x-1 और x-3। तो x-2 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 आता है। तो x इज इक्वल में 2 रखना है, 2 इज इक्वल टू बी 2 - 1 और 2 - 3, 3 दूनी होता है 6 इज इक्वल टू 2 - 1 यानी ये आएगा 1, 2 - 3 ये आएगा 1 भाई माइनस का। तो फ्रेंड्स बी की वैल्यू हमें आएगी -6। बी की वैल्यू हमें एक्सप्लेन कर ली हमने। अब हमें सी की वैल्यू पुट ऑफ करनी है, सी की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है, 3x इज इक्वल टू x-1 और x-2 सी, x-3 के अगर गुणनखंड करेंगे तो +3 आ जाएगा, यानी x की हमें 3 रखना है, यानी x की वैल्यू हमें 3 रखनी है, 3 और 3 यानी x को हमें 3 रखना है, इज इक्वल टू सी 3 - 1 और 3 - 2, 3 3 9 इज इक्वल टू सी 3 - 1 कितना होता है 2, 3 - 2 यानी 1। तो C इज इक्वल टू 9/2। तो फ्रेंड्स हमने E का मान निकाला है 3/2, B का मान निकला -6 एंड C का मान निकला 9/2, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पुटअप करना है, ठीक है। तो अगर तीनों का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या, देखो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में A' B' C का मान रखने पर, तो रखो A का मान B का मान और C का मान हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 3x अपॉन x-1 x-2 x-3 dx इज इक्वल टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। a का मान कितना था 3/2, 3/2 अपॉन x-1 और प्लस b का मान क्या है -6, तो -6 अपॉन x-2 प्लस c की वैल्यूज कितनी है फ्रेंड्स 9/2, 9/2 अपॉन x-3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन x-1, ठीक, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन x-2 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x-3, ठीक है। इस प्रकार से मान आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इस ये वाला नीचे यहाँ जगह नहीं है,
तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने पहले बता लिया होगा, तो हम फिर यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या था, 3/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 और -6 इंटीग्रेशन 1/x-2 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन 1/x-3 और प्लस में सी भी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसी प्रकार है। तो ध्यान दीजिएगा 3/2, ठीक है, 3/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 का इंटीग्रेशन होता है log x-1, ठीक है, 3/2 log x-1 -6 इंटीग्रेशन 1/x-2 का इंटीग्रेशन होता है log x-2 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन 1/x-3 का इंटीग्रेशन होता है log x-3, तो log x-3 और प्लस में सी लगाना जरूरी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। हम अगली वीडियोस में हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। और फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत भी है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम अगली वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।